नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो डेली स्वैग का वीडियो है और इसका टाइटल है JNK गर्ल्स अडोरेबल अपील टू पीएम मोदी गोज वायरल। तो एक काम करता हूं कि इसके बारे में ज्यादा बताता नहीं हूं, पहले उस बच्ची की अपील, जो बात वो पीएम मोदी से कहना चाह रही थी वो सुन लीजिए, उसके बाद आपको वीडियो समझ में आ जाएगा क्या है। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमें यहाँ नीचे बिठाते हैं। प्लीज मोदी जी, आप अच्छा सा स्कूल बनवा दो ना। तो देखा आपने, बच्ची ने बेचारा वैलिड पॉइंट बच्ची ने उठाए हैं। बच्ची ने कहा है कि जी स्कूल में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, चढ़ने में दिक्कत होती है, स्कूल की हालत ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो पहुंचा सकते हैं पीएम मोदी तक ये बात या पीएमओ तक ये बात पहुंचा सकते हैं, प्लीज़ आप उन्हें टैग करिए, पहुंचाइए कि भाई इस बच्चे की बात सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्कूल को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन जैसे जितने भी स्कूल हैं, मुझे लगता है उन सबको ठीक करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं। एक न्यूज़ देता चलो आपको। जम्मू कश्मीर के अंदर एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 6-7 साल होगी, वो अपने मोबाइल उठाती है। मोबाइल उठाकर एक इल्तिजा करती है इंडिया की गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी से। कहती है कि भाई आप तो हर एक की बात सुनते हो। आप इंडिया की गवर्नमेंट से नहीं मुजम्मिल भाई, अपनी गवर्नमेंट से। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इस चीज़ को समझिए। आप लोग कितना भी कहेंगे लेकिन ये चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं। उस बच्ची ने अपने पीएम से गुहार लगाई है, उस बच्ची ने अपने देश के पीएम से गुहार लगाई है, उस बच्ची ने अपनी सरकार से गुहार लगाई है। इंडिया के पीएम, इंडिया की सरकार इससे नहीं लगाई है। और ये चलेगा नहीं मुजम्मिल भाई, मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए फैक्चुअली गलत है ना। तो फैक्चुअली मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि फैक्चुअली गलत बात आप ना बोलें, तो मुझे लगता है कि इसमें सबको अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो मुसलमानों की भी सुनते हो, सिखों की भी, ईसाइयों की भी, हिंदुओं की भी बात सुनते हो। आप मेरी भी इल्तिजा सुनो। हमारा ये स्कूल अनडेवलप है, इसको थोड़ा डेवलप कर दें। अगले दिन ही वो वीडियो वायरल हो जाती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, जहाँ जहाँ पर लोग समझ सकते हैं वो वीडियो वायरल हो जाती है। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत अगले दिन ही ऑर्डर देती थी कि इस स्कूल को डेवलप कर दो, अच्छा फर्निश बना दो। तो एक बच्चे की वो वहाँ पर बात सुनी जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो सर अपने उल्लू ही सीधे कर रहे हैं मेरे ख्याल में सारे। अच्छा, ये मुझे पता नहीं है कि स्कूल को बनाने का आदेश जारी कर दिया गया। मुझे शायद मैंने खबर नहीं पढ़ी या मैं फॉलो नहीं कर पाया हूँ इसको, तो मुझे आप लोग माफ़ करिएगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में वो लिंक या वो खबर ज़रूर मुझे बताइएगा क्या वाकई ऐसा हो गया है क्या, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम मोदी सर, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं सीरत नाज हूँ और मैंने जो आपको वीडियो सेंड की थी ना, आपने हमारा स्कूल का काम शुरू करवा दिया और हमारा स्कूल भी नया बनवा रहे हो। और आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू मोदी सर। आपको मैं फिर बड़ा वाला थैंक यू कहूँगी जब हमारे डेस्क भी आ जाएंगे, बेंचेस भी आ जाएंगे, मुझे टाट पे नहीं बैठना पड़ेगा और हमारी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको मैं बड़ा थैंक यू कहूंगी। बाय मोदी सर, लव यू। सर कोई अपने चक्कर में ही पड़ा हुआ है। तो क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर इसी तरह रहे तो कैसे हालात होंगे? बस पाकिस्तान का जो नक्शा मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा। तो दोबारा से एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा। इंडिया की मैं बात करूँ तो वो अपने सारे पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करता है। और अगर बांग्लादेश के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं, बांग्लादेश की अगर इकोनॉमी देखें कहाँ पर है। अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हर चीज़ भूलकर, मुसलमान तो बांग्लादेश के अंदर भी है, वो क्यों नहीं कश्मीर की बात करके उनके साथ जिद्दबाजियाँ लगा कर बैठ जाते? हम क्यों नहीं अपनी बातों को आगे बढ़ा पाते? रिलेशन को अच्छी तरह ठीक क्यों नहीं कर लेते? हम करने चाहिए नहीं? करने चाहिए। और जहाँ तक आपने कश्मीर की बात की, मैं खुद कश्मीर से हूँ, तो कश्मीर के
मसले पे जो पाकिस्तान है, ख़ासकर पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा ढीला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कह रहे हैं उस तस्वाब राय से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान ने उस वक्त तक तब ये काम कोई नहीं किया जब इंडिया के मकबूजा कश्मीर के अंदर में, मकबूजा तो नहीं है, जो इंडिया के कब्ज़े में है, उसके अंदर जब 10% जो हिंदू थे तब वो थे। अब तो उन्हें अपने आइन की पामाली कर ली है, उसमें तकरीबन 47% हिंदू आ गए। तो अब क्या ये उस तस्वाब राय कहाँ से 47% हिंदू आ गए भाई? अबे किस दुनिया में हो मेरे भाई? इतना तो खुदा का खौफ खाओ भाई। रमजान का महीना चल रहा है, कहां 47% वहां पर हिंदू आ गए? ये मुमकिन भी है 47% वहां पर हिंदू आ जाएंगे? ये नामुमकिन है। करवाएंगे तो ये कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर हमारी शहर है गया, तो ना मैं उसको आज़ाद कश्मीर समझता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर है जहाँ पे हम रहते हैं, वो पाकिस्तान के कब्ज़े में और दूसरा इंडिया के कब्ज़े में है। फिर इनके कुछ हालात, मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो कश्मीर के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि वो पेट्रोल 47 या 52 ले रहे हैं और हम यहाँ पे 282 ले रहे हैं, और हम उनसे गालियाँ नहीं खाना चाहेंगे यहाँ पे लाके। ज़बरदस्त गाइस, ये कश्मीरी की स्टेटमेंट थी, अब लोग के सामने है। तो मुझे पता नहीं था कि आप कश्मीरी हो। कश्मीर कौन सी जगह से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट बाग से हूँ। अच्छा, बाग से हैं। मैं खुद कश्मीर विजिट करके आया हूँ, LOC पॉइंट तक गया हूँ, उससे आगे शारदा तक गया हूँ। मैं शारदा से आगे केल भी गया हूँ, केल भी विजिट करके आया हूँ। अभी सारी कवरेज की है, मैं आपको चैनल पे बताऊँगा, आप विजिट कर लेना। लेकिन कश्मीरी लोग चाहते क्या हैं बेसिकली? कश्मीरी लोगों का मुकफ़फ़ क्या है? अगर मैं बात करूँ इंडिया के कश्मीर की, जहाँ पर जिसे हम श्रीनगर कहते हैं, श्रीनगर के अंदर जो कि दुबई की कंपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है। क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आप लोगों को वो फैसिलिटीज़ दे रही जो देनी चाहिए? यार वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमारे पास रेलवे स्टेशन तक नहीं दिया, हमारे पास रेल तक नहीं जाती, हमारे पास जो एयरपोर्ट है वो भी हमारे पास नहीं है कश्मीर का अपना। हम वहाँ से अगर बैरून मुल्क हमारे किसी आदमी ने जाना हो तो वो इस्लामाबाद या लाहौर में आता है, तो फिर पाकिस्तान के साथ रहना एक बेवकूफ़ी है। तो हम ज़्यादातर नेशनलिस्ट जो है, नेशनलिस्ट लोग हैं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नारा लगाते हैं वो खुद मुख्तारी का नारा लगाते हैं। खुद मुख्तारी का नारा? जी, खुद। अच्छी बात है, आप अगर खुद मुख्तारी चाहते हैं तो प्लीज़ पाकिस्तान से खुद मुख्तारी ले लीजिए, और उसके बाद भी अगर लगता है कि आपको इंडिया के साथ आ जाना चाहिए, या जो आप कह रहे हैं कि इंडियन कब्ज़े में आ जाना चाहिए, तो आपका स्वागत है। लेकिन ये भी देखना होगा कि आप जो भी ये बात कहता है ना, आप ये बताओ कि फ्यूचर क्या होगा। पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया 75 ईयर्स में, उसका क्या फ्यूचर रहा? न उसने बिजनेस कर पाया, न वो अपने लोगों को रोजगार दे पा रहा है, न अपने लोगों को आटा दे पा रहा है, न अपने लोगों को बिजली दे पा रहा है, न अपने लोगों को गैस दे पा रहा है, न कहीं पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हैं, न उसका दुनिया भर में नाम है, न उसका दुनिया भर में पहचान है। 75 ईयर्स में क्या किया? इसलिए ये हुआ क्योंकि आप उस जमीन के टुकड़े से अलग हो गए जो आपको प्रोस्पेरस रखता था। आप देख लीजिए, मतलब ये लुकी छुपी बात नहीं है ना। आप पाकिस्तान की हालत देखिए, अगर कल को आप मान लीजिए आज़ाद कश्मीर है वो अलग हो जाता है, बिल्कुल खुद मुख्तारी, और ये मैं मान लेता हूं कि दोनों ही कश्मीर मिल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अपनी एक अलग अपना मुल्क बना लेते हैं, तो आपको पाकिस्तान की तरह बनने में 75 ईयर्स नहीं लगेंगे। 5 साल में आप पाकिस्तान बन जाओगे। पाकिस्तान इन द सेंस कि जो हालत है पाकिस्तान की, ना आपके पास बिजली होगी, ना आपके पास आटा होगा, ना आपके पास रोजगार होगा, ना आपके पास एजुकेशन होगी। तो अगर आप ये चाहते हो कि पाकिस्तान की तरह बनना है तो आपकी मर्जी है सर, शुरुआत कर लीजिए, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से ही कर लीजिए भाई। इंडिया वाले पे तो बाद में आएंगे, पहले आप ही करके देख लो। आपसे बिजनेस कौन करेगा? आप बताओ ना। पाकिस्तान के आसपास जितने भी इसके पड़ोसी मुल्क हैं, आप देखो कि किससे उसके रिश्ते ठीक है। अफगानिस्तान, रोज कोई ना कोई वो हमला कर देता है अफगानिस्तान। ईरान पटती नहीं है, इंडिया पटती नहीं है। ले दे के बचा है चाइना, तो चाइना चूस रहा है, चाइना लूट रहा है। तो आप सरवाइव कैसे करोगे ये बताओ? ना आपके पास बिजनेस, ना आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ना आपके पास रोजगार के अवसर, ना आपके पास एजुकेशन। सरवाइव कैसे करोगे? खाओगे कहां से? पैसे कहां से लाओगे? क्या पाकिस्तानियों की तरह भीख मांगोगे फिर से? सोचो कभी इस बात पर, ये सोचो। और ये बात हर कोई किसी को सोचना चाहिए जो कहता है कि जी हम तो जी अलग ले लेंगे, हम आजाद हो जाएंगे। करोगे क्या उसके बाद? कंट्री चलाने के लिए पैसे चाहते हैं जनाब, कंट्री चलाने के लिए रोजगार चाहते हैं जनाब, ठीक से रहने के लिए बिजली पैदा करनी पड़ेगी ना, खाने के लिए आपको एग्रीकल्चर लैंड भी तो होनी चाहिए ना।
कहां से करोगे? ये भी तो सोचिए। ये खुद पहले कुछ टाइम पहले तो आप कहते थे कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन ये शुरू से मौक़िफ़ था या फिर अभी आगे चेंज हुआ? ये कुछ लोग हैं जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार का नारा लगाते हैं। आपने पिछले अरसे में 25 मई को हमारे एक लीडर थे यासीन मलिक सक महफूजा कश्मीर के, उनको उम्र कैद की सज़ा भी हुई थी इंडिया में जेल के अंदर। तो उनकी जो पार्टी है उन्होंने हमेशा यही कहा कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, तो इंशाल्लाह बनेगा खुद मुख्तार। सही। जहाँ पर अब दोबारा अपने सवाल के ऊपर आऊँगा, जो एक इंडिया की हुकूमत एक बच्ची की आवाज़ सुनकर उस स्कूल को डेवलप कर लिया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कितने बच्चे रो रहे हैं, क्या हालात है, क्या काम सही चल रहा, क्या नहीं चल रहा? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट सुन रही है जिस तरह की इंडिया की गवर्नमेंट अपनी आवाम की सुन रही है, जम्मू एंड कश्मीर की आवाम की सुन रही है? बच्चे की आवाज़ सुनकर पूरे इलाके को डेवलप कर दिया। क्या पाकिस्तान के अंदर जितने हालात, अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो क्या हम इल्तिजा करते, इंडिया हमारी हेल्प ना करता? करता ज़रूर करता, इंडिया तो करता। जब उन्होंने एक बच्ची की आवाज़ पे स्कूल को डेवलप कर दिया तो वो ज़रूर हमारी भी मदद करता। तो पाकिस्तान में अगर कश्मीर तो दूर की बात है, पाकिस्तान के अपने सूबे जो चाह रहे हैं, बलोचिस्तान के अंदर आपके सामने हालात हैं, सिंध के अंदर आपके सामने, उनको वहाँ उनको पूरे हुकूक दे दें, बड़ी बात है। हम तो खैर दूर के तीसरी पार्टी है, वो बाद में देखेंगे। सही हो गया भाई। फ्यूचर में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, एक कश्मीरी होते हुए, एक पाकिस्तानी होते हुए, पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कश्मीरी हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर आप कश्मीर शहर अगर हमारी ये नारा लगाते हैं तो फिर अमली तौर पर उसको करके भी दिखाएं। ये तकरीबन 70 साल से पता नहीं ज़िंदा खड़े हैं हमारे साथ या मुर्दा खड़े हैं, तो अगर इस तरह ही खड़ा रहना है तो आप ये शहर का नारा लगाना छोड़ दें। बहुत शुक्रिया गाइस, आपने जानी एक पाकिस्तानी कश्मीर। तो गाइस आप लोगों ने जानी, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया आपका। रूक आज़ाद। सर क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ माल पर। ज़बरदस्त हो गया सर। मौजूदा सिनेरियोज़ के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, बातचीत करना चाहूँगा। क्या गरीब आदमी का इस हालात के ऊपर गुजारा हो सकता है? बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। गरीब आदमी जो है बहुत सफ़र कर रहा है, महंगाई जो अपने इंतहा पर है, अरूज पर है, और हुकूमत को बिल्कुल महंगाई से कुछ जैसे लगता है गर्ज ही नहीं है। हुकूमत के इजलास होते हैं ऐवानों में, और वहाँ पे वो सिर्फ सियासी डिप्लोमेसी और सियासी कशमकश और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कशमकश है उसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम भी जिम्मेदार हैं? इतनी महंगाई हुई है, लोग कहीं पर आपको प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, वो पाकिस्तान में तो कभी प्रोटेस्ट महंगाई के ख़िलाफ़ आज तक हुआ ही नहीं। क्यों सर? वो इसलिए नहीं कि जो गरीब आदमी जो सफ़र कर रहा है ना, उसके पास अगर वो प्रोटेस्ट के लिए निकले ना तो वो उस दूसरे दिन उसके बच्चों के लिए सुबह शायद खाना भी ना हो। सर क्यों? वो इसलिए कि उसके पास इतना सेविंग्स ही नहीं है कि वो 1-2 दिन प्रोटेस्ट करे। और वो मतलब है ना, आप तो ये है कि मुल्क की 70% 60% आबादी जो है वो दिन को कमाती है, तो फिर दूसरे दिन का नाश्ता सुबह लेके जाती है। और इसके साथ ये बात बिल्कुल सही है। ये बात इसलिए सही है क्योंकि पाकिस्तान के एक ठीक ठाक इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था और इस पॉडकास्ट में उन्होंने ये बताया था पॉडकास्ट में कि भाई जो पाकिस्तान है इसकी 70% आवाम गरीब हो चुकी है। 70%, मतलब इससे ज़्यादा ही थोड़ा। सुनिए। पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% हैं ऑफिशियली, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड्स की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। सुन लिया आपने? तो जो ये बात कहते हैं ना पब्लिक रिएक्शन में, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कहते हुए कि जी पाकिस्तान की आवाम जो है वो अमीर है, सरकार गरीब है, और इंडिया की जो सरकार है वो अमीर है, आवाम गरीब है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा, फेक सब कुछ है। ये असलियत यही है जो इन साहब ने बात कही। 70% प्लस लोग आपके यहाँ के गरीब हो चुके हैं, नहीं तो आज भीख क्यों मांग रहे हैं दुनिया भर में? IMF से $1 बिलियन के लिए तरस गए हैं भाई साहब, एड़ियाँ तक रगड़ ली लेकिन अभी तक मिला नहीं। कदर मफलूज कर दिया गया।
ये किया गया है, ये तो एक सिस्टमेटिकली पाकिस्तान को इस तरह गरीब किया गया है। मैं आपको इसमें पंजाबी की मिसाल देता हूँ कि एक चौधरी था देहात का और एक छोटा ज़मींदार था। तो उसने जुए की लत डाली और वो जब जुआ हारता था ना तो कहता ओहो पैसे की कोई गल नहीं, ए लै भैड़ पैसे की तेन कहती ए घुग्गी मार दे तो पैसे ले लै। आखिर वो घुग्गी मारते मारते सारी ज़मीनें उसने हथिया ली। वो हमारे साथ जो है ना ये जो बड़ी ताकतें उन्होंने यही किया। और हमारे जो बीच में कुछ इदारे हैं ना और कुछ सियासतदान, वो इसमें उन्होंने दलाल का किरदार अदा किया। सर क्या हम सो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, कौम जो है अब क्या करे, सोए नहीं तो क्या करे। जो बेसिक जो टॉपिक है उसके ऊपर आऊँगा मैं अभी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडिया के पास जो कश्मीर है सर, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची उठती है, उठकर मोबाइल पकड़ती है, मोबाइल पकड़ के एक व्लॉग टाइप की एक वीडियो बनाती है। वीडियो में बताती है कि भाई जो इंडिया की गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहती है कि जनाब आप तो पूरी दुनिया की बात सुनते हैं, आप तो पूरे इंडियंस की बात सुनते हैं, आपकी दौरे हुकूमत में इंडिया 5वीं बड़ी मईशत बन गया, आपने इतनी सबकी बात सुनी, आप मेरी भी इल्तिजा सुने, मेरे कश्मीर के अंदर ये मेरा स्कूल है ये डेवलप नहीं, इसको थोड़ा डेवलप कर दें। ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर वायरल होती है और अगले दिन ही नोटिस लेते हैं इसके ऊपर इंडिया के गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी और उस स्कूल को डेवलप कर देते हैं। मैं यहाँ पर बात ये करना चाह रहा हूँ, एक बच्चे की आवाज़ सुनकर जहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लिया, पाकिस्तान के ये हालात है, यहाँ पर क्या हो रहा है? पाकिस्तान में तो आप सिसकियाँ आहें और मैं बता नहीं सकता कि लोगों के साथ क्या क्या होता है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। भारत में जमहूरियत है, जिस तरह की भी है जमहूरियत है। पाकिस्तान में नाम नहाद फरसूदा निज़ाम जमहूरियत है। ये फरसूदा निज़ाम हुकूमत, फरसूदा जमहूरियत ये चल नहीं सकती, ये एक दिन कोलैप्स होनी है। अगर पाकिस्तान के लोगों ने, अनान इक़्तिदार के लोगों ने इसका नोटिस ना लिया तो ये शायद खुद ये कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा हम मतलब हम आज़ाद कब हुए हैं पहले मुझे बताएं। 47 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, इंतकाल इक़्तिदार हुआ था। हम कभी भी नहीं, उसके बाद आप देखें ना कि जब पाकिस्तान बना था तो जो हलफ उठाए गए थे वो ताज बरतानिया की वफादारी का हलफ था 1947 में कि हम। और उसके बाद अभी देख लें, आज की बात मैं बताता हूँ आपको कि मैं चूँकि मेरा तल्लुक़ भी कश्मीर से है तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि कश्मीर के मामले पर जो बरतानवी वफद था उसको और मीडिया उसको यकीन दहानी कराई हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी कि हम कश्मीर का नाम लेना, शायद इतनी बड़ी बात कि नाम लेना भी छोड़ देंगे, इक़्तिदार हमें दो या हमें दो। तो कश्मीर तो यहाँ पे हमेशा से जो है ना एक इक़्तिदार के लिए सीढ़ी बना रहा है। तो देखें कि यहाँ आप बात करते हैं, यहाँ पे अब कश्मीर में देख लें, यह हमारा जो आज़ाद कश्मीर है, इक़्तिदार की जंग, पैसों से लोग ख़रीदे जा रहे हैं। मुझे ख़ुद पता है, मैं एक आपको बताऊं कि मैंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ काम किया। मैं 19वें ग्रेड में एज ए डायरेक्टर था। और मैं आज एक आपको बात बताता हूं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के वज़ीर आज़म बनने में भी मैं शामिल था, क्योंकि कुछ लोग, हम चंद 3-4 लोग, हम इस रावलपिंडी में इक़्तिदार के मंबा वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे ये तय हुआ था कि 2 साल के बाद अब वज़ीर आज़म होंगे। और वो उसके बाद मेरे ही ज़िम्मे ये पूरा फ़ाल निकला था। मैंने मरी चिनार होटल में खालिक हॉल में एक इजलास बुलाया था और उसमें मैंने लोगों को बता दिया कि ये होगा। और वहाँ पे हमारी जो उस वक्त वो जमात जो थी वो लिबरेशन लीग थी, वो पीपल्स पार्टी में जम हुई और उसके बाद 2 साल के बाद वो वज़ीर आज़म थे और मैं जो है ना डायरेक्टर था 19वें ग्रेड में। बस ये चीज़ें पहले तय हो जाती, पहले ही तय होती हैं। और मैं यही कहता हूँ कि अब नहीं तय हो रही। खान लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर के साथ क्या हुआ, बाकी लोग अकबर बुकी के साथ क्या हुआ, ये यहाँ पे ये जब तक देखें बड़ी बड़ी हक़ाइक़ से इंकशाफ कर रहे, उठा रहे हैं, पर्दा उठाए जा रहे हैं। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, अब उम्र के इस हिस्से में भी हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मैं पहले भी नहीं यहाँ पे डरा, कभी भी नहीं, कोई खौफ नहीं। खुल के बताइएगा कि फैसिलिटीज़ अब कौन से कश्मीर को ज़्यादा मिल रही है, जो इंडिया के पास है वो या जो हमारे पास है वो? नहीं, फैसिलिटीज़ तो उधर वाले कश्मीर को उन्होंने जो सब्सिडीज़ देते हैं कश्मीरियों के लिए वो बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे देखें ना कम्युनिकेशन, रसूल ट्रेन तक उन्होंने चला दी है। तो लेकिन वो लोग आज़ादी को फ़ौक़ियत देते हैं, आज़ादी के नाम पे वो लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं।
मैं आपको बताऊं, सैयद अली शाह गिलानी साहब से, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कुछ उन्होंने सवाल पूछा था कि गिलानी साहब आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान आपके लिए क्या करे। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारे लिए कुछ ना करे, वो ख़ुद अपनी मईशत को बेहतर करे, अपने हालात को बेहतर करे। तो इससे बड़े ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मशवरा दिया था। शायद वो ये मुखलसाना मशवरा था या उन्होंने पाकिस्तान पर तंज किया था। बहरहाल बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर ताकतवर हो जाएगा तो फिर कश्मीर का भी कोई मसला नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम आप? आरिफ खान मेरा नाम है जी। क्या करते हैं? मेरा सब ब्रांड है ये कॉबलर शूज़ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो सर क्या हालात चल रहे हैं आपका? तो माशाल्लाह से अच्छा सा गुजारा हो रहा होगा, लेकिन आपके पास कस्टमर भी तो आते होंगे, आपके इर्द गिर्द रिलेटिव भी तो ऐसे होंगे कि जिनका कैसे गुजारा होता होगा। आज के इस टाइम के अंदर थोड़ा सा गाइड कीजिए। जी भाई, गुड नेम आपका? मुजम्मिल कुरैशी। मुजम्मिल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। रोज़ी अल्लाह दे रहा है, मजूफी तो गुनाह है, रोज़ी अल्लाह बहुत अच्छी दे रहा है। लेकिन मुझे बिज़नेस करते हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल की तारीख में मैंने ऐसी ईद आज तक नहीं देखी। वजह? स्लो काम, कोई कारोबार नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं है, स्लो है बिल्कुल। क्या समझते हैं कि इस स्लो होने के पीछे क्या वजूहत लगती है? हुकूमत की वजह से। अगर हुकूमत आज स्टेबल हो जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। और एक छोटा सी एक इल्तिजा लेकर, एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक छोटी सी बच्ची है जिसकी वीडियो पूरे दुनिया में वायरल हुई है, और वो बच्ची है इंडियन जम्मू कश्मीर से। मैं आपसे एक बताना चाहूँगा कि मशहूर होने के पीछे वजह क्या है। छोटी सी बच्ची होगी, कोई 6 से 7 साल की बच्ची, मोबाइल उठाती है, व्लॉगिंग करती है। व्लॉगिंग करते हुए कहती है कि नरेंद्र मोदी जी, आप तो पूरी दुनिया की बातें सुनते हो, हर एक की बात सुनते हो, हमारी भी एक इल्तिजा है कि ये मेरा स्कूल है कि अनडेवलप है, इसको थोड़ा डेवलप कर दो। वो वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि वो स्कूल के अंदर वो अगले दिन ही खबर आती है कि नरेंद्र मोदी साहब खुद बयान देते हैं कि भाई इस स्कूल को डेवलप करके बड़ा तामीर किया जाए। क्या समझते हैं कि ये कैसा इनिशिएटिव है इंसानों के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए? बहुत अच्छा है ये तो। मतलब उसने जो इकदाम उठाया वो बहुत अच्छा उठाया, ऐसे ही होना चाहिए। तो लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो सोए हुए हैं। अगर हम यहाँ चीखे भी मारते हैं, इख्तियार भी करते हैं, तो हमारी तो कोई नहीं सुनता। अगर यहाँ भी ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाए। सर एक जो र्यूमर बना हुआ पाकिस्तान के अंदर जो कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इस वक्त तो हमारे पाकिस्तान के अपने हालात ख़राब किए हैं, उसको जम्मू कश्मीर बनाया है उन्होंने। आपने ज़बान पार्क में देखा क्या हुआ है। तो पाकिस्तान के अपने हालात ठीक नहीं, तो मैं जम्मू कश्मीर की आपका क्या बात करूँ। मैं तो उसके बारे में आपको कोई बयान नहीं दे सकता। क्या लगता है कि आपको ये जो हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है और आने वाले टाइम के अंदर में क्या इकदाम करने चाहिए? मुजम्मिल भाई, इलेक्शन करा दें, इसका सीधा सीधा हाल है इलेक्शन। आज इलेक्शन होते हैं तो इंशाअल्लाह मुल्क के हालात ज़्यादा नहीं, 90 डेज़ के अंदर हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। इमरान खान के दौर में हम इतने खुशहाल थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बिज़नेस था हमारा। आज बिज़नेस तो वही है, लेकिन आज हालात बिल्कुल ख़राब हैं, कस्टमर है नहीं बाज़ार में। एक ना आप प्रोफेशनल इंसान हैं, आपका एक बिज़नेस है, बिज़नेस माइंड के थ्रू मैं आपके सवाल पूछना चाहूँगा कि एक अगर हम अपने पड़ोसी के साथ, आज अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के रिलेशन जिन जिन मुल्कों के साथ है वो मुल्क तरक्की याफ्ता बन चुके हैं। अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बात करेंगे बांग्लादेश इंडिया के साथ ट्रेड करके, उनके साथ लेन देन करके आज स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस छोटी सी बच्ची की, जो मैंने आपको बात बताई है, जहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट इस छोटी सी बच्ची की बात सुन सकता है, वहाँ पर पाकिस्तान के जो हालात ख़राब है, अगर हमारे तल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे होते तो क्या आज इंडिया हमारी हेल्प ना करता, हमारी मदद ना करता? ज़रूर करता है। इंडिया के साथ जब हमारा कारोबार था वाघा बॉर्डर के थ्रू, तो हम बहुत खुशहाल थे। मतलब ट्रकों के ट्रक उनके आते थे, ट्रकों के ट्रक हमारे जाते थे, बहुत अच्छा बिज़नेस था। अगर बिज़नेस खुल जाए आज भी तो हालात बेहतर होने में कोई देर नहीं लगेगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की बात है। फैसलाबाद के 4 ताजर, जिनमें मेरे कज़न भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि 4 ताजर जितना कर्जा पाकिस्तान का हम उतार सकते हैं, हमें सिर्फ 1 साल काम करने देगी हुकूमत, सिर्फ 1 ईयर। इतनी लंबी बात नहीं है। तो अगर काम करने दिया जाए तो मेरे ख्याल में हर चीज़ बेहतर हो जाए। काम करने देते ही नहीं है यहाँ पे, कारोबार करने नहीं देते तो कारोबार होगा कहाँ से, फिर हालात कहाँ से बेहतर होंगे। आपको कोई दुश्वारियाँ पेश आती हैं कारोबार करते हुए? हमें तो बहुत दुश्वारियाँ पेश आती हैं। कभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी कोई मैक उठ के आ जाता है। मैं आपको मोबाइल दिखा के दिखाऊँ, मेरे ख्याल में 10 पर्चे थे यहाँ पे हुए माल रोड पे लोगों पे कि जी ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। उसके बाद कारोबार यहाँ से कहाँ होगा। खोल के कारोबार करने दें, टाइमिंग सेट कर लें। 1 बजे यहाँ पे बंदे आ जाते हैं, जी दुकानें बंद करें। ईद के दिन है, 3 दिन है यार, कम से कम में कारोबार करने दें। मैं अभी उम्रा करके आया हूँ 3 दिन पहले। सऊदीया में 24 आवर दुकानें खुली हुई हैं, 24 आवर। सिर्फ नमाज के लिए दुकान बंद होती है, बाकी दुकानें खुली होती हैं। यहाँ पे अगर काम करने दिया है तो कारोबार हालात बिल्कुल बेहतर हो जाए। कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, असल वजह ये है। इसके पीछे क्या लगता है, कोई साजिश है या हम आगे बढ़ते हुए को रोका जा रहा है, क्या वजह? यार हुकूमत की वजह सारी। अगर हुकूमत आज ठीक हो जाए,
मतलब इलेक्शन कराई ये हुकूमत तो हालात इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अब पता नहीं, साजिश कोई नहीं है, ये आपकी मेंटलिटी है, काम नहीं करने वाली मेंटालिटी। इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल मुजम्मिल भाई वो चाइनीज़ बंदा है जिसको ब्लास्फेमी के आरोप में पकड़ लिया गया है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि नमाज पढ़ने के चक्कर में उसकी आड़ लेकर लोग काम में कटौती करने लगे। तो भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कब तक बर्दाश्त करे, क्योंकि काम का नुकसान हो रहा था। और काम पाकिस्तान में बैठा वो चाइनीज़ किसके लिए कर रहा था? पाकिस्तान के लिए कर रहा था। उसने ये सवाल उठा दिया, उसने बोला कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, काम के लिए आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी, थोड़ा कम करो ये सब, नमाज वमाज जाओ पढ़िए और वापस आइए फ़ौरन। उस पर भीड़ ने साजिश रची और चाइनीज़ को बोल दिया कि जी ब्लास्फेमी, इसने तो जी ईश निंदा कर दी, नबी का अपमान कर दिया इसने, इस्लाम का अपमान कर दिया इसने। हुजूम भिड़ गई। वो तो चूंकि चाइना बहुत पावरफुल है और आपकी सरकार भी जानती है कि चाइना से पंगे लेना क्या है, तो बेचारे को गिरफ्तार किया, नहीं तो उसकी तो लिंचिंग हो जानी थी, जैसे वो श्रीलंका वाले की हुई थी। वो भी यही कह रहा था कि भैया काम करो, काम पर ध्यान दो। तो आपकी मेंटालिटी ही ऐसी नहीं है काम करने वाली। और जैसे ही आपको लगता है कि ओ ये तो मेरी चोरी पकड़ी जा रही है, मुझे काम करने के लिए कहा जा रहा है, जी फौरन इस्लाम का कार्ड ले आओ, फौरन मजहबी कार्ड ले आओ, हो गया जी काम। अब फिर कोई इसके खिलाफ बोलना ही नहीं है, बोलेगा ही नहीं कोई। यही हुआ आपके यहाँ। तो सबसे बड़ी गलती जो है पाकिस्तान के लोगों की, वो उनका माइंडसेट है कि वो हर जगह अपना मजहब घुसाते हैं, अपने फायदे के लिए अपने मजहब का इस्तेमाल करते हैं, चाहे पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, चाहे उनकी कंपनी का नुकसान हो जाए, किसी का भी नुकसान हो जाए। मेरे को तो भैया आराम चाहिए, ये चीज़ है। तो जब तक आप अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं करेंगे तब तक ही नहीं होगा। और ये मेंटालिटी इंडिया में कब की चेंज हो चुकी है, हम काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और अगर उस बच्ची ने गुहार लगाई है अपने पीएम से, अपने देश के पीएम से, अपनी सरकार से, तो बिल्कुल ये उसका राइट है। अगर मुझे कोई कमी है तो मेरा ये राइट है कि मैं आवाज़ उठाऊं। और अगर उस पर कार्रवाई हुई है तो ये बहुत और उससे अच्छी बात है, और क्या चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लोग कभी सीखेंगे नहीं, 75 ईयर्स में ना सीख पाए, तो इसीलिए आज हालत ये है। अगर थोड़ा बहुत भी सीख लेते, 10%, 15%, 20% भी सीख लेते, तो आज पाकिस्तान को जो भिखारिस्तान कहा जाता है वो शायद न कहा जाता होता। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।